मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन नंबर 2 आज बता रहे हैं हम। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड 8 मीटर। तो पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो देखिए अब पूछा क्या है, हाइट ऑफ द ट्री। एक मेरा यहां पे ट्री है, ट्री का नाम देते हैं ए बी, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो टॉप है यानी जो इसका है यहां से आपका किसी से टूट के यहां पे क्या कर रहा है, जमीन को टच कर रहा है यानी स्पर्श कर रहा है, ठीक है। जो ये टच यहां पे हो रहा है इसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 का, ठीक है। ए बी सी लिख देते हैं यहाँ पे डी, ठीक है। चलिए और इनकी दूरी यानी पेड़ की और जो पेड़ टूट कर जो टॉप का टूट कर गिरा है जमीन को जो स्पर्श कर रहा है उसकी दूरी है 8 मीटर। अब देखिए पूछ रहा है लेट total height of the tree is equal to A B, यानी पूरा मुझे ये बताना है। अब देखिए फर्स्ट इन ट्रायंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी, ठीक है। अब एंगल ट्रायंगल DCB में अब देखते हैं क्या है, पूछा क्या है मेरा, हम ये निकाल लेते हैं यानी BD निकाल लेते हैं। BD अपॉन BC इक्वल टू 30। अब देखिए BD क्या है, परपेंडिकुलर, और BC क्या है, बेस। तो ये बताइए परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के पास होता है, वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है 10 30। देखिए BD का निकालना है तो BD अपॉन BC कितना दिया है 8 मीटर और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो जाएगा BD इक्वल टू 8/√3 यानी BD आ गया आपका, यानी ये आपका हाइट मिल गया। जहां इन ट्रायंगल, अब दूसरा लेते हैं इन ट्रायंगल DCB, ठीक है। DCB में देखिए अब हमारा क्या है DC यानी BC अपॉन DC इक्वल टू 30। अब देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस किसके पास होता है, कॉस के पास होता है, इसलिए आप लोग देंगे कॉस। तो देखिए BC की वैल्यू कितनी है 8, DC का कितना है निकालना है, इक्वल टू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो DC इक्वल टू 16/√3। तो यानी इसको और इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो यहां पे लिख देते हैं टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो DB प्लस DC या CD। DB कितना दिया है 8/√3 प्लस 16/√3, ये हो जाएगा फिर 8 प्लस 16 इक्वल टू 24/√3, ठीक है। इसको आप सॉल्व करते हैं 24/√3, इसका रैशनलाइजेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 24√3/3, 3 8 जा 24, यानी टोटल हाइट ऑफ द ट्री का क्या है 8√3, यानी इंच की हाइट कितनी है 8√3 मीटर। एक कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या कर रहा है प्रेफर, यानी बच्चों के लिए आप 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर की यानी 1.5 मीटर क्या हो हाइट हो,
यानी जो 5 यानी जो यंगर चाइल्ड्स के लिए इसकी जो हाइट वो रखा है 1.5 मीटर रखा है, ठीक है। और ये जो इसकी स्लाइड है वो पूछ रहा है कि इसकी स्लाइड की डिस्टेंस क्या होगा टॉप से लेकर ग्राउंड का, और इन दोनों का बीच का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30, ठीक है। अब निकाल देते हैं ABC। अब देखिए फॉर यंगर चाइल्ड्स, देखिए फॉर यंगर चाइल्ड्स के लिए इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल CAB, क्योंकि ये हमारा एंगल पूछ रहा है। अब देखिए परपेंडिकुलर्स क्या है, BC अपॉन AC है। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके पास होता है, साइन थीटा के पास होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन 30, ठीक है। अब देखिए BC की वैल्यू क्या दिया है 1.5, AC साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 3 मीटर। यानी जो यंगर चाइल्ड्स के लिए उसकी जो स्लाइड होगी वो कितनी मीटर की दूरी पे है, ऊपर से यानी टॉप से ग्राउंड पे है, उसकी 3 मीटर्स है। अब हम निकालते हैं फॉर यंगर चिल्ड्रेन। अब देखिए फॉर यंगर चिल्ड्रेन के लिए जो हमारा ठेकेदार है यानी कॉन्ट्रैक्टर है वो बोला है कि बड़ों बच्चों के लिए आपका 3 मीटर उसकी हाइट होगा, उसका प्लान है, और इसका जो झुकाव यानी इसका और इसका जो झुकाव है वो हमारा है कितना 16। तो देखिए CAB और ये क्या हो गया C, अब हमारा ये पूछा है। तो देखिए फिर जैसे हमने ये किया वैसे इसे भी करते हैं, तो BC अपॉन AC इक्वल टू साइन 60। तो BC की वैल्यू कितना दिया है 3, AC की वैल्यू कितना दिया है निकालना है मुझे, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो देखिए तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा √3AC इक्वल टू 6। तो AC इक्वल टू क्या जाएगा 6 अपॉन √3। इसका हम लोग क्या कर देते हैं रैशनलाइजेशंस, ये हो जाएगा 6 √3/3। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी बड़ों बच्चों के लिए उसकी दूरी कितनी होगी 2√3। सो फॉर यंगर चिल्ड्रंस के लिए कितनी हमारी होगी 3 मीटर, और फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए हमारा स्लाइड की जो डिस्टेंस होगी वो कितना होगा 2√। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एक हमारा टावर है, उस टावर की क्या पूछ रहा है ऊंचाई, लेकिन जो ये ग्राउंड को टच है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो जो इसका एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 30, और इस ग्राउंड का और इस टावर के बीच की दूरी कितनी है 30 मीटर। तो बोला है कि हाइट ऑफ द टावर, यानी टावर का मुझे क्या बताना है हाइट। तो देखिए लेट द height of the tower क्या है BC इक्वल टू H, ठीक है। अब BAC, अब देखिए पूछ क्या रहा है BC, तो BC अपॉन AB इक्वल टू 30। अब बताइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के पास होता है 10। तो देखिए BC कितना दिया है मेरा निकालना है, यानी ये मेरा क्या है हाइट ऑफ टावर, और AB 30 दिया है, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। इसको हम लोग क्या करेंगे BC इक्वल टू 30/√3
3। इसका रेशनलाइज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 30√3 अपॉन 3। 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, यानी BC कितना आ जाएगा 10√3। और द हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 10√3 मीटर। देखिए यदि बुक में यानी किसी भी क्वेश्चन पेपर या बुक में यदि √3 या √2 की वैल्यू लिख दे तो हमें क्या करना है, √3 की वैल्यू लिखकर ही हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, अगर √3 की वैल्यू दिए रहेगा। थैंक यू।